हेलो एवरीबॉडी। सो कैसे हैं आप सभी। ओवर है, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो गाइज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं BLED फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पर सीरीज़, जो कि मेन यहाँ पर रहेगा कि जो परीक्षा में पूछे गए बार बार जो प्रश्न हैं, लाइक जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कि अगर आपने ये सीरीज़ कर ली तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ पर नहीं छूटने वाले। इस वीडियो में हम सारे लॉन्ग कवर करेंगे, उसमें से ही आप शॉर्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में से ही हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। अगर आप इस एक लॉन्ग को भी देख लेंगे जो मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ, उससे 5 से 6 क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे शॉर्ट में। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और ये वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 बार 5 बार 6 बार ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको ज़रूर से देखें। तो चलिए गाइस, बढ़ जाते हैं आगे और सीधे से हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। उसके पहले जितने भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज़ आपको डेली यहाँ पर जो मिलने वाली हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो सारी लिंक्स हैं वो यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। तो आपको हाल ही वीडियो का जो यहाँ पर वीडियो जैसी अपलोड होगी, आपको हाल ही यहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे। ऑल्सो एक चीज़ और कि यहाँ पर आपकी कई सारी डिमांड थी बहुत सारे बच्चों की कि जो 10 इयर्स के सोल्यूशन है वो यहाँ पर आपको मिले, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। ये सीरीज़ सभी वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट 10 इयर्स यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए हैं। तो ये 3 आप देख सकते हैं, ये तीनों आपके सिलेबस में। आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। बिल्कुल न्यूली ये लॉन्च सीरीज़ है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आज कर रहे हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम अध्ययन, जो आपका चैप्टर है, जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये रिपीटेडली बार बार ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसी से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर होंगे। तो बिल्कुल से जो वीडियो है उसको देखें और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें और बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपको ये वीडियो आपको कैसी लगने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जो पाठ्यक्रम है उसकी व्याख्या करें, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले निर्धारकों और कारकों का वर्णन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका और कई बार 4-5 सालों में ये रिपीटेड हो चुका है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं करिकुलम क्या है और इसके डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको साथ में पैटर्न भी बताती चलूँगी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। जिस पैटर्न पर मैं आंसर यहाँ पर लेकर आई हूँ उसी पैटर्न पर आपको लिखना है, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए अपने एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का किसी भी कीवर्ड को उठाएंगे, जो यहाँ पर मेन क्या है, पाठ्यक्रम। आप यहाँ पे और इसका अर्थ लिखेंगे, मीनिंग ऑफ करिकुलम के बारे में। देखो पाठ्यक्रम क्या है, जो अंग्रेजी शब्द में है उसको कैरिकुलम, करिकुलम शब्द का पर्यायवाची है, जो स्वयं में एक लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं दौड़ का मैदान, जिसको हम कहते हैं रेस कोर्स। इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है, यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको शुरू करना है। शिक्षा के अर्थ में इसका अभिप्राय है कि छात्रों का क्या है, ये दौड़ का मैदान है। करिकुलम के बेसिस पर ही हम क्या है, साल भर दौड़ते रहते हैं। ये क्या है, हम जो कर रहे हैं क्या है, करिकुलम का ही एक पार्ट है और इसी के बेसिस पे आपका क्या है, रिजल्ट आता है। ये यहाँ पर शिक्षा की तुलना एक दौड़ से की गई है, जहाँ पर पाठ्यक्रम इस दौड़ का मैदान है जो सदृश्य है, जिससे पार करने के लिए एक दौड़ने वाला अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचता है। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट की बात हो रही है। हम साल भर इसी पाठ्यक्रम को क्या है लेकर चलते हैं और इसी पे दौड़ते रहते हैं, जिससे कि हम अपने बेस्ट रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, पा सकें। तो इसको हम कहते हैं करिकुलम। यहाँ पर जो दूसरे शब्दों में है वह मार्ग है जो अनुसरण करके जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षा के लक्ष्य को क्या है यहाँ पर प्राप्त करता है। क्या है गाइस कि ये आपका है इंट्रो सेक्शन। यहाँ पर आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन अपने एग्जाम में लिखना है। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 मुख्य तत्व हैं, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये ट्राइपोलर जो आपका प्रोसेस, ये किसने बोला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किसने ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात करी। तो ये पूरा क्या है, यहाँ पर इंट्रो है, ये आपको इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सारे स्टार्स लगा लो। ये आपका जो आंसर राइटिंग का एक्सप्रेशन है, एक टीचर और चेकर के सामने ये बहुत अच्छा पड़ता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू कई सारी आपको डेफिनेशंस लिखनी है, कम से कम 7 से 8 डेफिनेशंस अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं, और अगर शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो 3 से 4 डेफिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी करिकुलम की डेफिनेशन है। आप अपने हिसाब से जो आपको ईजी लग रही है वो आप इसमें से चूज़ करेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे इसी पैटर्न पर जैसे कि लिखा है, पहले नाम और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन यहाँ पर ये हो गई।
5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 डेफिनेशंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आपको जो भी इजी लगे आप इसको रट लेंगे एज इट इज़, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं स्टूवर्ट ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम वह योजना है जिसमें शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण गतिविधियों को शामिल यहाँ पर होते हैं, जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी है वो ज्ञान, कौशल और मूल्यों को क्या है सीखता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ईजी है तो आप इस वाली डेफिनेशन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 से 8 डेफिनेशंस आपको करनी है। मैंने यहाँ पर आपको 10 डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स ऑफ करिकुलम। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना पड़ेंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको लिखने हैं 7 से 8 पेज। लॉन्ग में आपको 7 से 8 पेज लिखने हैं, तो आप कैसे आंसर बनाओगे? अगर डायरेक्ट आप जो क्वेश्चन में पूछा अगर आप वो लिखने बैठोगे तो 2 से 3 पेज में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, आपको मीनिंग लिखनी है, एम्स लिखने हैं और भी सारी इंपॉर्टेंस वगैरह लिखने हैं, तब जाके आप इतने पेजेस को कवर कर पाओगे। फिर लास्ट के 2 पेज में जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है आप उसको यहाँ पर लिखोगे। तो चलिए हम बात करते हैं एम्स ऑफ करिकुलम की। जो पाठ्यक्रम है उसके उद्देश्य, मतलब यहाँ पर क्या उद्देश्य है उनके बारे में बात करने वाले। समग्र विकास, विद्यार्थी के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहन करता है। ज्ञान का संवर्धन, विशेष यहाँ पर बहुत सारे हम विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं जो कि हमारे ज्ञान का विस्तार और गहराई को मतलब इन डेप्थ हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है। तो पाठ्यक्रम के ये क्या है उद्देश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो करिकुलम सेटअप होता है आखिर इसका स्टूडेंट पर प्रभाव क्या पड़ता है, क्यों होता है। कौशल विकास होता है, जैसे संचार कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या समाधान, इस तरीके का विकास होता है। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्माण जो आपका कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है वो लोग करते हैं। मानव मूल्य और नैतिकता, ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं कि जहाँ पर बच्चे मॉरल वैल्यू सीख सकें, ठीक है, कल्चरल वैल्यू सीख सकें। नेक्स्ट, व्यावसायिक तैयारी, आपको क्या करना है, फाइनली क्या है, आपको जॉब लेनी है, ठीक है, कुछ भी करना है, आपको बिजनेस करना है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम बनाएंगे कि आपको व्यावसायिक की तैयारी भी हो सके, आपको वोकेशनल यहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकें। रचनात्मक और नवाचार, आजीवन शिक्षा, सामाजिक और पर्यावरण जागरूकता, इन सब चीज़ों के लिए आपका क्या है पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है और ये सभी इम्पोर्टेंस है करिकुलम के, ठीक है। हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। ऊपर हमने बात करी कि क्या इसके उद्देश्य हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके क्या महत्व है। महत्व और उद्देश्य दोनों कुछ एक ही सिमिलर सी चीज़ें हैं, तो दोनों में ही आप यहाँ पर मिक्सचर आप देखोगे अभी कि आगे इम्पोर्टेंस में भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि संरक्षित शिक्षा यहाँ पर मिलती है, जिससे छात्रों को विषयों की गहनता और व्यापकता समझने में यहाँ पर क्या है मदद मिलती है। ज्ञान का विस्तार होता है, हमारा कौशल विकास होता है, मानव मूल्य और नैतिकता का विकास होता है, व्यवसायिक की तैयारी होती है, मतलब वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, समाज की प्रगति होती है, रचनात्मक और नवाचार, ये सारे बहुत इजी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। आजीवन शिक्षा, यहाँ पर क्या है पाठ्यक्रम छात्रों को आजीवन शिक्षा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करता है, जिससे वह लगातार अपने ज्ञान और कौशल का क्या है विकास करता रहता है। सामाजिक और पर्यावरण की जागरूकता। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विकास, यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को करने में ये मदद करता है। इस तरीके से आपका करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है और यही इसके इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले निर्धारक एवं कारक, कि जो करिकुलम यहाँ पर बना रहे हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम जो हमने पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है उसको क्या करेंगे यहाँ पर प्रभावित करें। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देखने वाले हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो कोई निर्धारक और कारक प्रभावित करते हैं। ये कारक विभिन्न दृष्टिकोणों पाठ्यक्रम से स्वरूप, सामग्री और कार्यान्वयन को आकार देते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कई सारे ऐसे कारक जो पाठ्यक्रम को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से आपको अपने एग्जामिनेशन में भी लिखना है। शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्र की शैक्षिक नीति, किसी देश की शैक्षिक नीति और लक्ष्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का जो है निर्माण किया जाता है। ये तय किया जाता है कि छात्रों को किस ज्ञान, कौशल और मूल्यों की आवश्यकता है। कि देखिए राष्ट्र की शैक्षिक नीति, क्यों, हम जिस भी नेशन में हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे यूथ चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स चाहिए, किस तरीके के स्टूडेंट्स उनको चाहिए, उसी हिसाब से हमारा करिकुलम यहाँ पर फ्रेम होगा। नेक्स्ट, विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए यह है कि विद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है तो वो उस तरीके का पाठ्यक्रम बनाएगा। अगर वो मानविकी या फिर कला के जोर दे रहा है तो वो उस तरीके का पाठ्यक्रम बनाएगा, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक के क्या कारक हो सकते हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यता, शिक्षण सामग्री,
छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल हो। जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है जो भी वैल्यूज़ हमको देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ही उस वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए ही स्टूडेंट्स के अंदर उसी हिसाब का क्या है करिकुलम यहाँ पर बनाया जाएगा। समाज की आवश्यकताएं क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्माण होगा कि एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर पाठ्यक्रम के थ्रू बच्चे के अंदर ऐसा क्या रिफ्लेक्शन दिखे कि वो सोशल या समाज में जुड़ सके और अपना योगदान दे सके, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर कर सके। उस हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नई तकनीक और नवाचार जैसे ही आएगी तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने करिकुलम को, अपने पाठ्यक्रम को, ठीक है। आउटडेटेड पाठ्यक्रम यहाँ नहीं चलेगा। ई लर्निंग और डिजिटल उपकरण, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज में कई बार स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये पाठ्यक्रम में क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, क्या ज़माने के हिसाब से हम अपने आप को कर रहे हैं मॉडर्नाइज, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे। आजकल बच्चों को क्या चाहिए, यहाँ पर आपको स्मार्ट बोर्ड चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। पुरानी तरीक़ों से चॉक एंड टॉक मेथड से अब हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमको प्रभावित करते हैं और इस हिसाब से हमको अपडेट अपने आप को करना पड़ता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान हों बच्चों को, इस तरीके से पाठ्यक्रम बनेगा। विद्यालय के संसाधन क्या है कि आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधन की पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपके जो कॉलेज हैं वो बोलेंगे हमारा बजट ही नहीं है, हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब एक किसी कॉलेज में स्मार्ट बोर्ड है तो वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वहीं पर वो मूवीज़ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, यूट्यूब चैनल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक कॉलेज वाले के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कह रहे हमारे पास बजट की कमी है तो आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से भी क्या है करिकुलम को प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। राजनीतिक और कानूनी कारक क्या है, शैक्षिक नीतियाँ और नियम, सरकार की शैक्षिक नीतियाँ, कानून और जो भी कानून यहाँ पर निकल गए वो प्रभावित करते हैं, सुनिश्चित करता है ये पाठ्यक्रम राष्ट्र और राज्य स्तर पर क्या है निर्धारित शिक्षक मानकों को दिशा निर्देश अनुरूप दें। आपने देखा है कि जहाँ पर स्कॉलरशिप आती है हम वहाँ जाते हैं, तो ये क्या है, सरकारी जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है ये उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा। शैक्षिक सुधार और आंदोलन, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक कार्य, जो साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं, छात्रों की विकासात्मक अवस्थाएं कि जैसे उनको सीखने की क्षमता क्या है और उनके उम्र के अनुकूल आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जो क्लास 5th का बच्चा है उसके हिसाब से 5th का ही बनाया जाएगा, 7th 8th का पाठ्यक्रम उसके लिए सेट नहीं किया जाएगा। जितना वो सीख पाएगा उसी के एज के हिसाब से, उसकी मेंटल एज के हिसाब से यहाँ पर क्या है पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। शिक्षण और अधिगम की जो सिद्धांत है उसके हिसाब से कि क्या है सक्रिय अधिगम, खोज आधारित समग्र विकास के सिद्धांत, ये सबको इंक्लूड करके चलेंगे और ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक और रुझान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये चीज़ आप पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर टीचर की ट्रेनिंग बढ़िया है तो वो आपको बढ़िया पढ़ा पाएगा, और अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, वो कुछ भी यहाँ पर एक्शंस नहीं ले रहे, बच्चे कॉलेज में आ नहीं रहे, तो यहाँ पर कुछ भी आपके क्या है जो करिकुलम आपने डिज़ाइन किया है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये भी क्या है फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं किसको, हमारे करिकुलम को। टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये करिकुलम बेस्ट चलेगा, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं ये करिकुलम बेस्ट नहीं चलेगा। तो ये थे कारक, ये थे फैक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है सोशल चेंज को लेकर। सोशल चेंज कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपके लास्ट 10 ईयर्स में पूछा है, लॉन्ग में प्लस शॉर्ट में कई बार। अब इस लॉन्ग से आपके कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम तक ये बात पहुँचाइए कि आपको ये जो पार्ट 1 है ये लगा कैसा, उस हिसाब से हम पार्ट 2 को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए गाइस, अगर हमको रिस्पांस मिला तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बट अगर हमको कोई यहाँ पर रिस्पांस नज़र नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली हमको ये सीरीज़ क्या है बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है और हमको इस चीज़ का रिस्पांस दिखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपके एफर्ट्स यहाँ पर बहुत कम लगेंगे अगर इस तरीके से हम आपके लिए इनिशिएटिव लेंगे। वीडियो को शेयर करें और ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं आप हाल ही ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड क्वेश्चन बैंक्स हैं और इसमें लास्ट 10 ईयर्स के आपको सारे सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर सिर्फ आप इतना भी करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा।
बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन इसी से आते हैं। अभी ऑर्डर करें। और गाइस जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दिया है वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। उससे बेनिफिट क्या है कि आपको सारी लिंक्स यहाँ पर मिलती रहेंगी और आपका कोई भी यहाँ पर लेक्चर मिस नहीं होगा। तो कमेंट्स करें क्या कमी है, क्या अच्छा लगा, और मिलेंगे हम अपने पार्ट 2 में बहुत जल्दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।